आज हम देखेंगे क्लास 9 साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर 1 लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। और इसमें हमें टोटल 3 टेबल्स कंप्लीट करने हैं। ये पहला वाला टेबल है, ये सेकंड वाला टेबल है और ये थर्ड वाला टेबल है। तो सबसे पहले हम इसे कंप्लीट करेंगे। इसके लिए हमें जो वैल्यूज़ चाहिए वो ये 1 और 2 ऐसे तो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ये मैंने खुद से दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमें पहले इस लाइन को कंप्लीट करना है, इसमें से इस ब्लैंक को हमें कंप्लीट करना है। इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है जो कि यू की है। तो ठीक है, सबसे पहले हम ये फार्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें इसी फार्मूले से सब कुछ सॉल्व करना है। लिखते हैं यहाँ पर v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 और ये मीटर पर सेकंड आपने लिखा तो भी चलेगा और नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि एक यूनिट है। उसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। अब वैल्यूज़ पुट करने के लिए v की वैल्यू देखिए, यहाँ पर v की वैल्यू नहीं दी है तो हम v की जगह पर v ही लिखेंगे। v इज इक्वल्स टू u की वैल्यू देखिए, u की वैल्यू 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और प्लस का साइन है तो प्लस। और बाद में ए की वैल्यू देखिए, यहाँ पर 4 है तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे और इनटू टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है 3 तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। ए टी के बीच में इनटू का साइन रहता है तो इसलिए हमने यहाँ पर इनटू का साइन लगाया है, ठीक। आप कंफ्यूज मत होना। इसके बाद हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल्स टू और 2 प्लस 4 इंटू 3 कितना होता है 12। अभी हमें v इज इक्वल्स टू 2 प्लस 12 करना है और वो आंसर आएगा 14 इज इक्वल्स टू 14। 2 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 14 और यही 14 हम यहाँ पर लिखेंगे। हो गया। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि u की है, तो हम फिर से यही फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 और फिर से वैसे ही हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो v इज यहाँ पर v की वैल्यू है 20 तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20 इज इक्वल्स टू u की वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो हम u की जगह पर u ही लिखेंगे और प्लस का साइन है तो प्लस और a की वैल्यू है 5 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और 80 के बीच में इंटू रहता है तो इंटू और t की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। सो फिर से हम इसे नीचे उतारेंगे 20 इज इक्वल्स टू यू प्लस और ये 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये हमारी हम अब u को इधर लाएंगे और 20 को इधर ले जाएंगे तो 20 में से 10 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। सो u इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10 और हमारी u की वैल्यू भी आ गई है। क्या हो गई u की वैल्यू, u इज इक्वल्स टू 20 में से 10 जाएंगे तो क्या रहेंगे 10 ही रहेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे 10। ये कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड वाला बॉक्स देखते हैं। सेकंड वाले में हमें इस फॉर्मूले से सब कुछ सॉल्व करना है और ये हमें वैल्यू दी है। u की वैल्यू भी है, a की वैल्यू है, t की वैल्यू है, लेकिन s की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है और नीचे वाले में सेकंड वाले में a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूले से इसे भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियरली और नीटली समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे इस वाले की। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लेते हैं s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 80 का स्क्वायर है और ये मीटर आपने लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। इसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करेंगे पहले वाले की तरह। तो s की वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो हम सिर्फ यहाँ पर s ही लिखेंगे इज इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे और इनटू t की वैल्यू क्या है 3 है तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे और ये प्लस 1/2 वैसा का वैसा ही। a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू यहाँ पर 12 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 और t की वैल्यू क्या है 3 है तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे। 2 मिनट यहाँ पर जगह कम पड़ रही है तो इसे कट कर देते हैं और बाद में लिखते हैं आगे।
सो अब यहाँ पर हम लिखेंगे इंटू करके, 80 के बीच में इंटू तो पहले से ही होता है, और 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर टी का स्क्वायर है तो हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिखेंगे। और अब नीचे सॉल्व करते हैं। एस इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15 होगा, प्लस 1/2 से हम कट करने वाले हैं। क्या क्या कट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे 12 की जगह पर, ठीक है। तो और ये 6 1 ज़ा 6 ही होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9। और फिर से s इज इक्वल्स टू 15 प्लस 6 इंटू 9, तो हम यहाँ पर पहले 15 लिखेंगे, प्लस 6 इंटू 9 कितना होता है, 54, और हम आगे इसका प्लस करेंगे। सो s इज इक्वल्स टू 54 प्लस 15 कितना होगा, 69, और यही वैल्यू है हमारी s की, और इसी वैल्यू को हम इस यहाँ पर लिख देंगे 69। अब बारी आती है इसकी, सेकंड वाले की। सेकंड वाले में हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो भी इसी फॉर्मूले को लेकर, ठीक है। तो फिर से हम यही फॉर्मूला लिख देते हैं, ये वाला अलग है, तो हम फिर से यही फॉर्मूला लिखते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 और ये 80 का स्क्वायर। और आगे सॉल्व करते हैं, तो s की वैल्यू यहाँ पर दी है 92, तो हम यहाँ पर लिखेंगे s की जगह पर 92 इज इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 7 है, तो हम लिखेंगे 7 इंटू करके, हम t की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 दी है, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, प्लस 1/2 लिखेंगे, और a की वैल्यू नहीं है तो हम a ही लिखेंगे a की जगह पर, और इंटू करके t की वैल्यू का स्क्वायर लिखेंगे, मतलब 4 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया, और अब इसे नीचे सॉल्व करते हैं। सो 92 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 4 कितना होगा, 28 प्लस 1/2, और ये a का a ही रहेगा, इंटू 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हम यहाँ पर 16 लिख देंगे। इसके आगे सॉल्व करते हैं। 92 इज इक्वल्स टू 28 प्लस, अब देखिए 1/2 से ये कट हो रहा है, क्या होगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पर आया 8, तो हम लिखेंगे सीधे सीधे a इंटू 8 हो गया। अब इसके बाद हम a को यहाँ पर लेकर आएंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8a बन जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें करना है, तो यहाँ पर बन जाएगा 8a। तो हम फिर से लिखते हैं 92 इज इक्वल्स टू 28 प्लस 8a, हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो बन गया 8a। तो हम 8a को इधर लेकर आएंगे और इस 92 को इधर लेकर जाएंगे। सो 8a इज इक्वल्स टू 28 92 माइनस आएगा ना, 92 माइनस 28 ऐसा हो जाएगा। और सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 92 में से 28 अगर हम माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, तो यहाँ पर आएंगे 64, तो हम लिख देते हैं 64, और जो ये 8 था वो इसको डिवाइड कर देगा 8 से, तो इसका आंसर आएगा 8। तो a की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 8 हो गई, तो हम 8 को a की जगह पर लिखेंगे, और हमारा ये भी टेबल कंप्लीट हो गया है। अब हम तीसरा टेबल कंप्लीट करेंगे, जो कि ये वाला है। इसमें भी वैसे ही फाइंड करना है, और इस फॉर्मूले से सब कुछ फाइंड करना है। ये वैल्यू s की वैल्यू फाइंड करनी है और u की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर से हम यही फॉर्मूला लिख देते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको नीचे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या दी है हमें, हमारे पास v की वैल्यू 8 है, तो हम 8 लिखेंगे और ये स्क्वायर डालेंगे इज इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 दी है, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस अब 2 लिखेंगे, इनटू a की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 लिखेंगे, इनटू s की वैल्यू नहीं है तो हम इसकी जगह पर s ही लिखेंगे,
अब आगे सॉल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 इज इक्वल्स टू 16 का 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, प्लस 2 इंटू 3 कितना होगा 6 होगा, और ये 6 इंटू एस कितना होगा 6s होगा। हमने जो है इन तीनों का मल्टीप्लाई किया है 2 इंटू 3 इंटू एस, तो ये हो गया 6s। इसके बाद हम 6s को इधर भेजेंगे और ये 64 जो है इधर लाएंगे, तो 16 उसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 6s इज इक्वल्स टू 64 माइनस 16, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 48। सो 6s इज इक्वल्स टू 48, और अभी हम s की वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या होगा, सो s इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 8 आएगा। तो इस s की वैल्यू निकल कर आई है हमारे पास 8, हम यहाँ पर लिखेंगे 8। अब हम दूसरी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं जो कि हमारी u की वैल्यू है। तो फिर से हम यही फॉर्मूला लिखेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और इसके बाद इसे नीचे सॉल्व करेंगे। तो v की वैल्यू है 10, हम स्क्वायर लगाएंगे इज इक्वल्स टू u की वैल्यू नहीं है तो हम u ही लिखेंगे और स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू है 5 तो 5 लिखेंगे, इंटू s की वैल्यू है 8.44 हो गया। अब इसके नीचे हम 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 इज इक्वल्स टू यू का स्क्वायर प्लस, और ये 2 इंटू 5 इंटू 8.4 कितना होगा 84 होगा, और इसके नीचे अब हम सॉल्व करते हैं। सो इस u के स्क्वायर को इधर लाएंगे और इस 100 को इधर लेकर जाएंगे, तो ये 84 उसमें से माइनस हो जाएगा, और ये हो गया u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 84। ठीक है, और इसकी 100 माइनस अगर 84 करेंगे तो 16 आएगा, सो u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। अब हम दोनों को स्क्वायर रूट टेक करना है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, और हम इसमें स्क्वायर रूट लगाएंगे तो क्या होगा, u का अगर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो u का u ही रहेगा क्योंकि पहले से इसमें स्क्वायर दिया है, सो u इज इक्वल्स टू, और इसका अंडर रूट हो जाएगा तो ये क्या होगा 4 होगा। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, और यही वैल्यू है हमारी u की, और हम ये वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 4, और ये टेबल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।